कम स्कोर पर भी सरकारी मेडिकल कॉलेज पाने की सटीक रणनीति। नीट यूजी 2026 के परिणाम और संभावित कट ऑफ को लेकर देश के लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स के बीच उत्सुकता और चिंता का माहौल है। कम स्कोर आने की स्थिति में क्या सरकारी एमबीबीएस सीट मिल पाएगी और वे कौन से राज्य हैं जहां कम कट ऑफ की उम्मीद होती है, ये सवाल हर छात्र के मन में है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सरकारी कॉलेज में दाखिला सिर्फ आपके नंबरों से तय नहीं होता। इसमें आपकी कैटेगरी, आरक्षण, स्टेट कोटा, उपलब्ध सीटें, काउंसलिंग के अलग अलग चरण और उस साल के प्रश्न पत्र का स्तर जैसे कई कारक अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि एक जैसे नंबर होने पर भी किसी छात्र को सीट मिल जाती है और किसी को नहीं। यदि नीट 2026 का पेपर कठिन आता है तो कट ऑफ में गिरावट आ सकती है, जबकि पेपर आसान होने पर यह बढ़ भी सकती है। इसलिए केवल शुरुआती अनुमानों को देखकर हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। सही काउंसलिंग स्ट्रैटेजी अपनाकर और आखिरी राउंड तक टिके रहकर कम स्कोर वाले छात्र भी सरकारी सीट हासिल कर लेते हैं। स्कोर के अनुसार संभावित अवसर 600 या उससे अधिक। सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने की उम्मीद बेहद मजबूत है। 550 से 600 के बीच अधिकांश राज्यों में सरकारी सीट हासिल करने के बेहतरीन मौके रहेंगे। 500 से 550 के बीच छात्रों को अपने राज्य कोटे, स्टेट कोटा की काउंसलिंग पर पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहां सीट मिलने की अच्छी संभावना होती है। 450 से 500 के बीच निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रिजर्व्ड कैटेगरी, विशेष राज्य कोटे और आखिरी राउंड्स में मौके बन सकते हैं। 400 से 450 के बीच इस रेंज में सरकारी एमबीबीएस सीट मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन कुछ विशेष श्रेणियों और विशिष्ट राज्यों में उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं होती। राज्यों के अनुसार कट ऑफ का ट्रेंड पूर्वोत्तर भारत के राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और इनके साथ ही छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा व मध्य प्रदेश के कुछ कॉलेजों में बड़े राज्यों के मुकाबले कट ऑफ कम रहने का रुझान देखा जाता है। इसका कारण ये नहीं कि वहां एडमिशन बेहद आसान है, बल्कि वहां सीटों के समीकरण और आवेदकों की संख्या अलग होती है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में तगड़ी प्रतियोगिता के चलते सामान्य वर्ग की कट ऑफ काफी ऊपर जाती है। इसलिए यदि आपका स्कोर कम है तो केवल हाई कट ऑफ वाले राज्यों के भरोसे न बैठें। सबसे महत्वपूर्ण सलाह, बहुत से छात्र पहले राउंड के बाद ही उम्मीद छोड़ देते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अक्सर दूसरे, तीसरे, मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक आते आते कट ऑफ नीचे गिरती है और कम स्कोर वालों को भी सरकारी कॉलेज मिल जाता है। इसलिए धैर्य रखें, चॉइस फिलिंग समझदारी से करें और आखिरी राउंड तक आधिकारिक अपडेट्स पर नजर रखते हुए काउंसलिंग में हिस्सा लें। क्या आप काउंसलिंग प्रक्रियाओं या चॉइस फिलिंग के नियमों के बारे में कुछ और विस्तार से जानना चाहते हैं?